दो डेफ लड़कियों की आत्महत्या की दो चौंकाने वाली खबरें आई थी। यह दोनों अलग अलग जगहों पर हुआ था। मैं आपको बताता हूँ पहली डेफ लड़की के बारे में। दिव्या नाम की एक 24 साल की डेफ लड़की 13 अप्रैल की रात पंजाब के होशियारपुर से दिल्ली आई थी। चौदह अप्रैल की सुबह कश्मीरी गेट पहुंचकर वह मेट्रो में सवार होकर नई दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 की दीवार पर चढ़ गई। यह बेहद ऊंचा था। वह केवल 24 वर्ष की थी और दीवार पर चढ़ गई थी। कुछ यात्रियों ने उसे देखा और रोकने की कोशिश की। उन्होंने सीआईएसएफ को सूचना दी। सीआईएसएफ के जवान तुरंत लड़की के पास पहुंचे। जवानों ने उससे न कूदने की गुहार लगाई और अन्य यात्रियों ने भी यही किया। सीआईएसएफ ने तुरंत स्टेशन नियंत्रक और अन्य लोगों को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया और एम्बुलेंस की व्यवस्था की। अगर वह कूदने का फैसला करती है तो उन्होंने उसे पकड़ने के लिए एक कंबल की भी व्यवस्था की। सभी के लाख मिन्नतों के बाद भी वह उनकी बात अनसुनी कर कूद पड़ी। हालांकि वह कंबल में गिरी और उसे तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती कराया गया। दिव्या आईसीयू में थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर थी क्योंकि उसकी रीढ़ और पैरों में कई फ्रैक्चर थे। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि वह बयान देने की हालत में नहीं है और उसकी हालत नाजुक है। रात करीब 8-9 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे बचाया जा सकता था, लेकिन दुख की बात है कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लड़की के पास से मिले दस्तावेजों और मोबाइल फोन की मदद से दिल्ली में रहने वाले उसके एक परिचित को फोन किया। उन्होंने लड़की की आत्महत्या के बारे में जानकारी दी और कारण नहीं पता था। पता चला कि लड़की के माता पिता डेफ है और उसकी एक छोटी बहन वो सुन सकती है। यह बेहद दुखद है। वह पंजाब की रहने वाली थी, लेकिन उसने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। जांच के दौरान लड़की के एक रिश्तेदार ने कहा, 1 साल पहले तक वह गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती थी। बाद में उसने छोड़ दिया और फ्लिपकार्ट के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वह तनाव में थी। पुलिस ने कहा कि वह जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं कि लड़की वास्तव में दीवार के किनारे तक कैसे पहुंची। परिजन खुदकुशी की वजह जानना चाहते हैं। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। वे असली कारण की जांच कर रहे हैं। अब दिव्या की इमारत से कूदने से पहले यात्री, पुलिस और सीआईएसएफ लड़की से ना कूदने की गुजारिश कर रहे थे। सब उसे बोली भाषा में यह सब बता रहे थे। क्या पुलिस को पता था कि दिव्या डेफ है? हो सकता है कि अगर पुलिस को पता होता कि वह डेफ है तो पुलिस उसे इशारे से कूदने से मना कर देती। अगर उन्हें बेसिक संकेत आते तो वह मदद पाने के लिए आश्वस्त हो जाती, लेकिन हमें नहीं पता। अब आगे की कहानी। मध्य प्रदेश के ज्ञानेंद्र पुरोहित के बारे में आप सब जानते हैं। वह
तुकोगंज थाने के डेफ पुलिस सहायक केंद्र से जुड़े हुए दुभाषिया है। उन्होंने कहा कि वह किसी काम से भोपाल गए थे। जब ट्रेन से इंदौर लौट रहे थे तब उन्हें नागपुर में रहने वाली एक डेफ लड़की का वीडियो कॉल आया। उसने उन्हें बताया कि पुणे में रहने वाली उसकी डेफ दोस्त लक्ष्मी आत्महत्या करने जा रही है। इस पर ज्ञानेंद्र ने उसे कॉल पर लक्ष्मी को जोड़ने के लिए कहा। लड़की ने कहा कि वह रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने के लिए तैयार थी क्योंकि वह दुखी थी और जीना नहीं चाहती थी। नेटवर्क की समस्या के कारण ज्ञानेंद्र ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। जो वह आधे अधूरे कॉल से समझ सके वो था लक्ष्मी ने कहा था। उसने कहा कि वह गर्भवती है और कुछ दिनों में डिलीवरी होगी, लेकिन उसके परिवार ने 4-5 दिनों से उसे खाना नहीं दिया है। गर्भावस्था के बावजूद उन्होंने मदद नहीं की। वह बच्चे की हरकत को महसूस नहीं कर पा रही थी। इस सब से परेशान होकर उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का फैसला किया। ज्ञानेंद्र पुरोहित ने उसे सलाह देने की कोशिश की और उसे पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। फिर उन्होंने उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। जब वह थाने पहुंची उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन पुलिस उसकी मदद नहीं कर पाई क्योंकि वे सांकेतिक भाषा नहीं जानते थे। उन्होंने उसे घर वापस जाने के लिए कहा। लड़की वहां से चली गई। ज्ञानेंद्र पुरोहित ने उससे संपर्क किया और उसे थाने की फोटो मांगी। उसने फोटो भेजी और फिर उसका फोन बंद हो गया। ज्ञानेंद्र ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। वह वापस पटरी पर चली गई थी क्योंकि पुलिस उसकी मदद नहीं कर पाई। भेजी गई तस्वीर से ज्ञानेंद्र ने लड़की की लोकेशन गूगल पर ढूंढी। जब उससे जगह मिल गई फिर उन्होंने पुणे के वन स्टॉप सेंटर को फोन किया, जिसका उद्देश्य हिंसा और अन्य समस्याओं से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। ज्ञानेंद्र ने उन्हें जानकारी दी, हालांकि उन्हें लगा कि यह एक फर्जी कॉल है। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया और उन्हें वीडियो कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी। टीम आखिरकार आश्वस्त हो गई और उन्हें लगा कि वह उसी पुलिस स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर हो सकती है जहां वह गई थी। वे तुरंत रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और ट्रैक पर लड़की को उसके ऊपर ट्रेन के चलने का इंतजार करते हुए देखा। टीम ने किसी तरह उसे मनाया और अपने ऑफिस ले आए। डॉक्टर को भी बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि लड़की और उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। उसके परिवार, उसके पति आदि के बारे में पता करने के लिए जांच की जा रही है। अपडेट का इंतजार है। अब 2 खबरों के बारे में जानते हैं। एक लड़की की जान चली गई जबकि दूसरी बाल बाल बच गई। मुझे लगता है कि सभी पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और जागरूक किया जाना चाहिए कि जब भी कोई डेफ व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के लिए आता है तो पुलिस को तुरंत दुभाषिया को बुलाना चाहिए। इससे डेफ व्यक्ति की जान बच सकती है। जब पुलिस ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया तो इससे उनकी जान जा सकती है। नहीं, पुलिस को जागरूक होना चाहिए। पुलिस को कुछ बेसिक सांकेतिक भाषा भी सीखनी चाहिए। यह बहुत फायदेमंद होगा। ऐसे कई मामले हैं जहां डेफ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और पीड़ा झेल रहे हैं। समस्या यह नहीं है कि डेफ सुन नहीं सकते हैं, यह है कि लोग सांकेतिक भाषा नहीं जानते हैं और गलत संचार होता है। इसका खामियाजा डेफ को भुगतना पड़ता है। इसके बजाय सुनने वाले व्यक्ति सांकेतिक भाषा और बेसिक संकेत सीखना चाहिए। यह डेफ के साथ संचार में मदद करेगा। उनकी जान बचाई जा सकती है। भारत भर के लोग, पुलिस हो, डॉक्टर हो या कोई भी,
IHS शिक्षा के 1 महीने के ISL कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो 1 दिन में 1 घंटे के लिए होता है। बेसिक सीखने के बाद आप आसानी से संवाद कर सकते हैं, यदि यह आपके लिए कठिन है या यदि बैच फुल है या यदि आप बाद में किसी डेट पर ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर समय बचाएं और ISH शिक्षा के YouTube पेज को सब्सक्राइब करें। हर दिन आप एक नए शब्द के लिए संकेत सीखेंगे। जब आप कोर्स के लिए आवेदन करेंगे, आप इन संकेतों का उपयोग करके वाक्यों को बना सकते हैं और डेफ के साथ संवाद कर सकते हैं। इस तरह जान बचाई जा सकती है। तो चलिए और अप्लाई कीजिए। यदि आप डेफ है और दुखी है तो आत्महत्या समाधान नहीं है। आपकी समस्याओं को हल करने के लिए कई तरीके हैं, इसलिए ऐसा कदम ना उठाएं। ISH न्यूज ने आत्महत्या रोकथाम पर एक वीडियो जारी किया था। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। वीडियो देखें और फिर आप अपने डेफ दोस्त की मदद कर सकते हैं।